एकदा नारदो जोगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागता। एक बार की बात है, कलयुग चल रहा था और नारद जी उस कलिकाल में भारत दर्शन करने आए। और जब भारत में आए तो देखते क्या है, सर्वत्र कलयुग का प्रभाव छाया हुआ है, सब जगह। साधु महात्माओं के वहां भी, संतों के यहां भी कलयुग का असर आज भी दिखाई पड़ रहा है। पूछो कोठी किसकी है, कोठी किसकी है ये? तो उत्तर था त्यागी बाबा की कोठी है, त्यागी जी की है। अब देखो, नाम त्यागी जी है और कोठी कीमत 15 करोड़ रुपया। कहे त्यागी। पूछो ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के हैं। बच्चे ब्रह्मचारी जी के। अब पूछो ये हल्ला कहां मचा है? मौनी बाबा के यहां मचा हुआ है। मौनी बाबा के यहां नाम मौनी बाबा है, हल्ला इतना करते हैं। ये उनका दोष नहीं है, अयम युग धर्म, ये कलयुग का प्रभाव। ब्राह्मणों के यहां गया में नारद जी कहते हैं, जाके देखा कलिकाल का असर, बेचे हैं वेद धर्म दुहिले ही। तो वेद को बेच रहे हैं और धर्म को दुह रहे हैं। ये सब कलयुग के दुष्प्रभाव को देखता हुआ मैं वृंदावन आया। मैं संक्षेप में कह रहा हूं, बड़ी बड़ी कथाएं सब है। वहां मैंने क्या देखा, तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा वृद्धो दो पतितो पार्श्वे। वृंदावन में देखा मैंने एक तरुणी महिला, नौजवान स्त्री सुंदर सी बैठी है, रो रही है। उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं, बेहोश, लंबी लंबी सांस दोनों की चल रही है, जर्जर काया दोनों की है। वो महिला रो रही है, उनको जगाने की चेष्टा कर रही है, उठो भैया कर रही है। वो दोनों उठ नहीं पा रहे हैं। तो नारद जी को ये सीन देख के थोड़ा आश्चर्य हुआ कि नौजवान महिला और 2 बुढ़े बेहोश बीमार, क्या लफड़ा है, इनको बीमारी क्या है? तो नारद जी उस स्त्री के पास आए और लख कर नारद हो गए चकित, बोले देवी ये बतलाओ। लख कर नारद हो गए चकित, बोले देवी यह बतलाओ। ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों? ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों? अपना दुख मुझको बतलाओ। ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों? देवी जी आप कौन हो? ये दोनों बुढ़े कौन हैं और इनको बीमारी क्या है और तुम रोती क्यों हो? आपका इनका नाता क्या है? कौन है तुम्हारे? ये थारो कौन लागे? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद जी मैं भक्ति हूं, इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों हमारे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ, इन दोनों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरौ, ये कलयुग का प्रभाव है, दोनों जर्जर हो गए हैं। अब माता जवान हो और बेटे जर्जर हो, ये तो उल्टी गंगा बह पड़ी है। भाई माता बुढ़ी हो, बेटे जर्जर हो, जवान हो, ये बात होती है। माँ बुढ़ी हो, बेटे तरुण हो, तो बात जमती है। और माँ जवान हो, बेटे पक गए हो, उल्टी गंगा है। तो बाबा कुछ करो। मैं संक्षेप में कहूं, नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाने के बड़े उपाय किए। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु, खूब वेद के मंत्रों का पाठ किया, खूब गीता का पाठ सुनाया। और वो जब मंत्र पढ़ें तो तनिक तो उठे, दोनों अंगड़ाई लें लेकिन फिर गिर जाएं। फिर वेद मंत्र पढ़ें, फिर गीता का पाठ करें, तनिक दोनों भाई खड़े हों, तनिक जमाई आए उनको और फिर गिर जाएं पट से। उनका जागरण स्थिर नहीं हो रहा था, वो टिक नहीं पा रहे थे। तनिक खड़े हों फिर गिर जाए, तनिक खड़े हों फिर गिर जाए। नारद जी ने कहा देवी मैं बात करता हूं, नारायण से बात करता हूं। और नारायण से नारद जी ने फोन मिलाया, प्रभु ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं और कहां सो रहे हो? मैं इनको जगाने की प्रक्रिया कर रहा हूं, उठ नहीं पा रहे हैं, उपाय बताओ। तो आकाशवाणी ऊपर से आई, नारद जी इनको जगाने का उपाय केवल एक है, बस सत्कर्म करो तो जाग जाएंगे। सत्कर्म करिए तब जागेंगे। तो सत्कर्म माने क्या होता है जी? पूछा नारद जी, सत्कर्म माने क्या? तो आकाशवाणी दोबारा बोली
किसी महात्मा से पूछो, जाओ। सत्कर्म माने क्या होता है किसी विद्वान से पूछो। अब नारद जी हिंदुस्तान के नामी गिरामी विद्वानों के पास गए, जितने नामचीन श्री 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 1,08,000 तक लोगों के पास गए। 108 से शुरू किया और 1,08,000 तक लोगों के पास गए। और जिसके पास जाएं सत्कर्म माने क्या होता है भाग जाए, वो मैदान छोड़ दे। तब नारद जी चिंतित हो गए। उसी चिंता में बद्रीनाथ में आए। वहां उनको सनकादिक ऋषि मिले और उन्होंने बताया कि नारद जी सत्कर्म माने होता है श्रीमद् भागवत का आख्यान। बाकी सब शुभ कर्म हैं, लेकिन भागवत का जो ज्ञान यज्ञ है, सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधय। हमारे संतों ने कहा है नारद जी कि भागवत महापुराण का जो ये ज्ञान यज्ञ होता है इसका नाम सत्कर्म होता है। बाकी सब शुभ कर्म, ये सत्कर्म। उनको भागवत सुनाओ, दोनों तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिर कभी नहीं गिरेंगे। तो कहा व्यास जी किसको बनाए, माने पंडित जी कौन बनेगा? कहा कोई व्यास बुक कर लो, बहुत व्यास हैं। कहा सबका पैकेज है 3 लाख का, किसी 5 लाख का, हम बाबा आदमी पैकेज कहाँ दे पाएंगे? कहा तो कहा हमारी इच्छा है गुरुजी आप ही चलो सुनाओ, आपसे बढ़िया व्यास कहाँ ढूंढने पाएंगे। अब सनकादिकों को लेकर के नारद जी हरिद्वार में आए। हरिद्वार में कथा का शुभारंभ हुआ। विशाल पंडाल लगाया गया। पंडाल माने व्यवस्था की गई। पंडाल तो कहाँ लगते थे, तो अभी लगने शुरू हो गए हैं 10-20 वर्षों से। कथाएं तो वृक्षों की छांव में होती थी, बरगद की छांव में। तो अंडाल पंडाल वैभव, ये तामझाम, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव धर्म क्षेत्र में भी घुस गया। ये दर्शन का क्षेत्र था, ये दर्शन का क्षेत्र था और आज प्रदर्शन का क्षेत्र बन गया है। प्रदर्शन का, जिसका जितना बड़ा पंडाल लग जाए हल्ला मच। अरे क्या पंडित जी आए थे, 5.5 लाख का खाली पंडाल लगा था। और जिस गाड़ी में बाबा जी आए थे 5 करोड़ रुपए गाड़ी थी बाबा जी की खाली। अब लोगों की सोच भी हो गई कि जो जितना वैभव दिखा पाए उतना बड़ा महात्मा है वो। ये भी एक ट्रेंड बदला है। अब याद करो आज के 25 साल पहले, बहुत दूर नहीं जाना, 25-30 साल पहले जो जितना बड़ा त्यागी होता था समाज उसको उतना बड़ा महात्मा कहता था। और आज समाज की सोच बदल गई है, जो जितना वैभवशाली होता है क्या महाराज जी हैं, क्या महाराज जी। जब चलते हैं तो 15 गाड़ी आगे 15 गाड़ी पीछे, और चांदी खड़ुआ और सोने कड़ा सोने चैन। हद है यार, वैभव का नाम महात्मा होता है? हद है। और ये गलती महात्माओं की नहीं है, ये गलती आपकी है, ये गलती समाज की है। समाज ने अब त्यागियों को संत नहीं, अब भोगियों को संत कहना शुरू कर दिया। जितना बड़ा पंडाल लगवा पाओ उतने बड़े बाबा आप हो, जितने बड़े साउंड लगवा पाओ उतने बड़े संत आप हो गए, जितने बड़े बड़े होल्डिंग लगा पाओ समाज में उतने बड़े महात्मा आप हो जाओगे। समाज की भी सोच ऐसी हो गई प्यारे। अब त्यागियों का नाम संत नहीं है, अब भोगियों का नाम संत है, भोगियों का। और रामायण में लिखा है तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। अब जो गृहस्थ लोग हैं वो सब तरसेंगे और बाबा लोग 5 करोड़ गाड़ी में लगे, 5 करोड़ गाड़ी में बाबा चलते हैं। और समाज में कहता क्या संत जी हैं, गाड़ी में आए थे, गाड़ी देखे थे उनकी आप, 5 करोड़ की कार थी बाबा जी की खाली हमारे यहाँ। हद हो गई यार, हद हो गई। उल्टी गंगा बह रही कल काल में, उल्टी गंगा। मैं कुछ बुरा तो नहीं बोल रहा हूं जी, सही कह रहा हूं ना? हाँ सही कह रहा हूं। हम भी उसी में से आते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी उसी में से हैं। कहने का अभिप्राय है नारद जी उन संतों को साथ में लेके आए। हरिद्वार में कथा शुरू हुई और वृंदावन में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े थे जाग गए। हरिद्वार में कथा जो होती है भागवत, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य जाग जाते हैं। हरिद्वार माने जानते हो क्या होता है? हरिद्वार वो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। हरिद्वार माने होता है हरि जहां से एंट्री करता है। हरिद्वार निकालो परिभाषा, हरि द्वार, द्वार माने गेट, जहां से हरि की एंट्री होती है उसको हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार वो नहीं, हरिद्वार आपके जीवन में एक है जहां से हरि की एंट्री होती है। और भगवान से पूछो आप एंट्री कहां से करते हो, तो भागवत में लिखा है प्रविष्टः कर्णरंध्रेन, मैं कानों से प्रवेश करता हूं, कानों से एंट्री करता हूं। तो वास्तव में हरिद्वार का अर्थ हरिद्वार नहीं है,
ये हरिद्वार है आपके कान, जहां से हरि की एंट्री होती है, ठीक है। अब वृंदावन माने होता है हृदय, हृदय। हमारे आपके हृदय में जो ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं, बाहर की बात कुछ इसमें नहीं है, सब अंदर की बात है। हमारे आपके इस वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हुए हैं, यहां पर हैं तो, जिंदा तो हैं लेकिन मूर्छित हैं। अब वो कैसे जागे? हरिद्वार में कथा सुनो, है ना, हरिद्वार में भागवत सुनिए तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये आपके अंदर पड़े हुए ज्ञान वैराग्य को, आपके हृदय में जो बेहोश पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, उनको तंदुरुस्त कर देती है। बस शर्त क्या है कि अपने हरिद्वार में कथा सुनिए, कानों से कथा सुनिए। वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर गाओ गाओ प्यारे, होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ ग्रह रे, तिनके हिय तुम कहूँ ग्रह रे। इंसान के हृदय के वृंदावन में जो ज्ञान वैराग्य बीमार बेहोश पड़े हैं, उनको जगाने वाली कथा है भागवत। भागवत सुनोगे तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो वैराग्य है, वो तंदुरुस्त हो जाएगा और आपकी जो भक्ति है वो नृत्य कर उठेगी। देखो, आप लाख भक्ति करो, अगर ज्ञान वैराग्य फिट नहीं है तो भक्ति रोती रहेगी बैठी आपकी। तो कथा का संदेश देखिए, जब तक ज्ञान वैराग्य फिट नहीं होते हैं, भक्ति होती जरूर है लेकिन वो अपना माथा कूटती रहती है, सिर ठोकती रहती है। कि जिसके बच्चे बूढ़े पड़े हों, बीमार पड़े हों, वो माँ खुश कहाँ रह पाएगी? अपनी भक्ति को खुश करना, अपनी भक्ति को खुश करना चाहते हो तो अपने ज्ञान वैराग्य को फिट करो। और ज्ञान वैराग्य को फिट करना है तो उसका एक ही उपाय है, हरिद्वार में भागवत का श्रवण करो। ये भागवत का पहला महात्म्य है। महात्मा माने इंपॉर्टेंस, महत्व माने इसकी महिमा। ये इंसान के ज्ञान वैराग्य को जगाती है, भक्ति को खुश करती है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस छोटा सा और जान लो 2 मिनट में। पापी से पापी इंसान हो, पापी से पापी इंसान हो, लेकिन जिंदगी में एक बार भागवत सुनने को पा जाए, कैसे भी मुक्त हो जाता है। उदाहरण, धुंधकारी का चरित्र। आत्मदेव का बेटा वो धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया और महापापी हो गया था। लिखा है भागवत में, वैश्या संसर्ग दूषिता, वो 5 वैश्याओं के पंचवधू व्रता। पंडित जी का बेटा था वो, लड़का पंडित जी का, और लगाया लंबा टीका, लेकिन 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। देखो, कुसंग में जो पड़ेगा भाई बहनों, कैकेयी जैसी मां जिसकी कोख से भरत के ऐसा साधु पैदा हुआ था, मंथरा जैसी दुष्ट का संग मिल गया उसको, तो कैकेयी क्या हो गई अब जानते हो, क्या हो गई। शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, दुष्ट की संगत बिल्कुल बच के रहो, दुष्टों की संगत से। आत्मदेव का बेटा, ब्राह्मण का पुत्र धुंधकारी, लेकिन वैश्याओं के संपर्क में आ गया, दूषित हो गया, वो पतित हो गया, पापाचारी हो गया। अंत में वैश्याओं ने मिलकर उसको, जब सब माल उसका खा गई, मार डाला उसको। चाणक्य ने एक बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा है मित्रों, सुनना चाहोगे? 4 लोग बिल्कुल मौत के रूप होते हैं, मौत के स्वरूप। कौन कौन? कौन कौन? दुष्टा भार्या, ध्यान देकर सुनिएगा। दुष्ट स्त्री माने आप समझते हो, दुष्ट नारी मौत का स्वरूप है। कब मारेगी, कहां मारेगी, कोई भरोसा नहीं। सठम मित्रम, अगर आपका मित्र सठ है, सठ मित्र, कब मारेगा कोई भरोसा नहीं, कहां मरवा देगा वो, सठ मित्र। और भृत्यश्च उत्तरदायका, भृत माने नौकर, सेवक, और सेवक अगर जबान पकड़ने वाला हो गया आपका, तुरंत जवाब देता है पट्ट से आपको, तो आपके लिए काल स्वरूप है, वो कब मारेगा भरोसा नहीं। और चौथी चीज लिखी है, सर्पे च गृहे वासो, जिस घर में आपका निवास हो उसी घर के किसी कोने में काला वाला कोबरा
उसी में कहीं रहता हो किसी कोने में। तो कब अंधेरे उजरे काटेगा आपको? रात को उठो कहीं 1 बजे और वे करने और फैला पड़ा हो बगल में और पांव पड़ जाए जय सिया राम। ठीक है ना? तो दुष्ट नारी का, सठ मित्र का, जवाब दे नौकर का, जो जवाब दे देता हो तुरंत ही आपकी बात का, और ससर्पे च ग्रह, कोई भरोसा इनका नहीं। 5 वैश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया। पापी था ही, भयंकर प्रेत बना मर करके। और उसका भाई था गोकर्ण, बड़ा विद्वान भाई था। मैं संक्षेप में कह रहा हूं मित्रों, आप जानते हो समस्या। गोकर्ण जी अपने धुंधकारी भाई की प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए गए गया जी को, बिहार में एक है ना गया, वहां जाके विधिवत वो सब उसका जो कर्मकांड होता है किया कि मेरा भाई तर जाए, लेकिन गया के बाद भी नहीं तराओ। वो जो वापस गया करके आए तो भयंकर रूप धर के डराने की कोशिश कर रहा है। तब भगवान सूर्य से गोकर्ण ने पूछा कि ठाकुर नारायण, जिसका उद्धार गया भी न कर पाए, मैंने गया करके आया हूं तब भी नहीं तराए, उसका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान सूर्य ने उत्तर दिया है, गोकर्ण भैया, जिसका उद्धार गया से भी न होता हो, उसका उद्धार एक उपाय से होता है, और उस उपाय का नाम है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अपने इस भाई को भागवत का सप्ताह सुनाओ। जिसका उद्धार गया से नहीं होता है, उसका उद्धार भागवत से होता है। बस धुंधकारी के उद्धार के लिए भागवत की सूचना दी गई। सारे श्रोता आने शुरू हो गए। वो भूत भी आया, वो धुंधकारी। अब भूत तो हवा होता है, भूत बने हवा, ठीक है ना? इसलिए भूत लोग जो है ना, ये हवा के बेटे से बहुत डरते हैं, पवन कुमार से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, क्योंकि भूत हवा होते हैं और हनुमान जी हवा के बेटे हैं, पवन पुत्र हैं वो। जहां हवा के बेटे का नाम होता है, ये हवा हुआ से भाग जाती है, इतनी हवा बयार होती। इसलिए भूत पिशाच की जिसको कोई शंका उनका होए, बस हवा के बेटे का नाम लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये भूत ऐसा भागते हैं धुंधवा करके, निकट नहीं आवे। खैर, तो भूत आया हवा के रूप में। अब वो हवा तो चंचल होती है, बैठे कैसे? आप तो स्थूल हो तो बैठे हो, हवा तो चंचल होती है, और कथा सुननी चाहिए शांति से बैठ करके कहीं पर। तो अब भूत कैसे बैठे? हवा रूप में था वो। वहीं पर एक बांस गड़ा हुआ था। अब पंडाल लगाया गया था, बांस वांस गड़े होंगे, गाड़ा नहीं गया था, गड़ा था बाई चांस। उसी बांस के छेद में प्रवेश कर गया वो भूत हवा के रूप में, और शाम तक कथा सुनी। शाम को उस बांस की एक गांठ चिटक गई, वो नीचे उतर गया। सेकंड गांठ, 7 गांठ का बांस रहा होगा बाई चांस। 7 दिन की भागवत थी, और 7 दिन की भागवत सुनते सुनते उस बांस की 7 गांठें फट गईं, और धुंधकारी उस बांस के अंदर से दिव्य रूप प्राप्त करके बाहर आया। विमान में सवार होकर के परम धाम की उसकी यात्रा हुई है। लेकिन एक बात जान लो भाई बहनों, ये 7 गांठें वास्तव में क्या है? जो फटी है तब मुक्ति हुई है। 7 गांठें माने खाली गांठें मत फंसना कि उस बांस के गांठ होते हैं। अज्ञान की गांठ, अहंकार की गांठ, ममता की गांठ, आसक्ति की गांठ, भय की गांठ, मृत्यु की गांठ। और ये भागवत ऐसी कुल्हाड़ी है, ये खाली कथा नहीं है। राम कथा कल बिटप कुठारी, ये कुल्हाड़ी है जो इस पंडाल में 7 दिन तक भाव से बैठ करके इसका श्रवण करेगा, तो ये कुल्हाड़ी उसकी 7 गांठों को चीर के फेंक देगी। अज्ञान की गांठ, वासना की गांठ, आसक्ति की गांठ, मोह की गांठ, मृत्यु की गांठ, भय की गांठ, ममता की गांठ, ये सारी गांठें हमारी भागवत फाड़ डालती है और हम सब मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार इस भागवत से हुआ है। भागवत के आखिरी पृष्ठ पर लिखा हुआ है इस महात्मा के प्रसंग में, कितना भी पापी से पापी इंसान हो, 7 दिन तक नियम से बैठ करके भागवत का श्रवण करे, उसके उद्धार में नो डाउट, कोई शंका नहीं होती है। तो आज